बिहार एक नज़र। भागलपुर के रेलवे स्टेशन चौक की देर शाम की बात है। बताते चले कि जहां एक रिक्शा चालक अपने रिक्शा से स्टंट करते देखा गया। रिक्शा चालक फिल्म निरुआ रिक्शा वाला की तर्ज पर दो चक्के पर अपना रिक्शा अपनी चाल में बखूबी चलाते नजर आया। रिक्शा चालक सदर थाना क्षेत्र के सिंह नान का रहने वाला गुड्डू यादव है, जिसने बताया कि 1995 से रिक्शा चलाने का कार्य करता है और वह अपने रिक्शा पर सवारी को बैठाकर यह स्टैंड करता है। वहीं गुड्डू के द्वारा किए जाने वाले स्टैंड को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो गए। दिखे तस्वीर में इसे देखा जा सकता है। से चला रहे हैं सर हम। हाँ, कैसे प्रैक्टिस हुआ? ये चलाते चलाते आपने कोशिश किए हैं। और रोज प्रैक्टिस भी करते हैं क्या? करते थे हाँ, और करके अपना प्रयास कर लिए। सवारी को भी बैठा के करते हैं? हाँ हाँ, गिरने का डर नहीं लगता? नहीं, केवल सवारी बैठा के करेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम हुआ? क्या नाम हुआ? गुड्डू कुमार यादव। कहाँ घर हुआ? सिंगनान। 95 से रिक्शा ही चला रहे हैं? हाँ, अभी तक। कब से चला रहे हैं? नहीं, अभी तो नहीं कर रहे। कब से रिक्शा चला रहे हैं? 95 से। भागलपुर जिले में दरअसल जिले के अलीगंज महेशपुर निवासी गणेश शाह का दिल की बीमारी है। इसको लेकर 19 मार्च 2021 में उन्हें प्लस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनको पेसमेकर लगाया गया। परिजनों के मुताबिक पेसमेकर लगाने से उन्होंने कुल 2 लाख खर्च किए, जिसमें पेसमेकर समेत दवाइयाँ खर्च की गई। इससे 1,86,000 रुपये ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से भी डॉक्टर को भेजा गया, जिसके बिल परिजनों ने भी दिए। इस बीच 7 जून को मरीज को ज़्यादा तबीयत खराब हो जाने के कारण सीने में दर्द हुई। जहां पर भर्ती कराया गया तो बोला गया कि 25,000 रुपये और लगेंगे, लेकिन जब मरीज के परिजनों द्वारा रुपये देने में वक्त लगने लगा तो डॉक्टर ने मरीज को डिस्चार्ज करने की बात कही। इसके बाद अस्पताल के सामने मरीजों और परिजन ने अस्पताल प्रबंधक की धांधली का आरोप लगाकर जमकर बवाल काटा। वहीं इस मामले में अस्पताल प्रबंधक के डॉक्टर सुशील ठाकुर ने बताया कि मरीज के परिजनों का आरोप गलत है। डॉक्टर ने यह भी कहा कि बजट से इंडियन पेसमेकर लगाया गया, फिर भी सोमवार को मरीज की तबीयत खराब हुई थी तो वह यहाँ लेकर आए। हमने ऑक्सीजन का आईसीयू में रखकर उन्हें ठीक किया गया। पैसा मांगने पर माना आना ही एडजस्ट हो रहा था, तो वो हम लोगों ने लगा के पेशेंट को ठीक ठाक घर भेज दिया। पेशेंट ठीक से 2 महीने से ठीक ठाक रहा, 3 महीने तक ठीक ठाक रहा। 2 दिन पहले पेशेंट को थोड़ा बहुत चक्कर आना शुरू हुआ। चक्कर आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से लेके ब्रेन का कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो पेशेंट हमारे पास आए कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, ठीक है। पेशेंट का हमारे सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल थे। हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन के लिए उनको 2 दिन के लिए एडमिट किया, ठीक है, कि पेशेंट अगर कह रहे हैं तो आप ऑब्जर्वेशन के लिए एडमिट हो जाइए। 3 दिन से पेशेंट हमारे यहाँ एडमिट है आईसीयू में। हम लोग ऑब्जर्वेशन के लिए हम लोगों ने एडमिट कर लिया है। पेशेंट के अटेंडेंट्स ने 3 दिन में ना तो 1 पैसे की दवा लाई है और ना ही कोई पैसा अस्पताल को दिया है इन 3 दिनों में, ठीक है। और पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक है, उसके रिपोर्ट्स नॉर्मल है, उसके ईसीजी नॉर्मल है और उसके इको वगैरह सारे टेस्ट नॉर्मल हैं। तो आज हम लोगों ने पेशेंट को छुट्टी कर दिया। हम लोग अस्पताल से उनको छुट्टी कर रहे हैं। पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक हैं, वो बोल रहे हैं, वो खाना खा रहे हैं, आराम से सो रहे हैं, मेरे स्टाफ को शायरी भी सुना रहे हैं। नीचे कहा गया कि 25,000 रुपया परसों मांगा गया और आज फिर ओके कहा गया। तो अच्छा, अगर एक मिनट अगर कोई कह रहा है कि क्या पैसा मांगा गया, उन लोगों ने अस्पताल को 1 पैसा नहीं दिया। अगर इलाज के लिए पैसा अगर वो कह रहे हैं हमने मांगा और इसका कोई प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं तो वो गलत है। उन लोगों ने अस्पताल को 3 दिन में कोई पैसा नहीं दिया है, ना तो दवाइयों का पैसा दिया। अस्पताल ने दवाइयाँ भी अपने खर्च से उनको अस्पताल 3 दिन से दवाइयाँ भी
अपने खर्च से सारी दवाइयाँ दे रहा है। पेशेंट के परिजनों का आरोप है कि आपने बताया था कि यहाँ पर इलाज अभी नहीं हो पाएगा, बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर। नहीं, वो डॉक्टर मतलब कि वो बोले थे कि जहाँ 5 साल 7 साल का वो रहेगा, गारंटी रहेगा, आप जब भी हो तो आ सकते हैं पेसमेकर। कब लगवाए थे पेसमेकर? 3 महीना पहले लगवाए थे, 19/3 को लगवाए थे। फिर आप यहाँ क्यों आए थे? तो फिर दोबारा दर्द हुआ तो हम भाई बेहोश मतलब कि अधमर्मो टाइप का हो गए, तो हम इनको बोले कि पापा को वापस तुम पल्स हॉस्पिटल ले जाओ। पल्स हॉस्पिटल आए तो मेरा छोटा भाई था, हम उस समय ड्यूटी में थे, तो मेरा छोटा भाई पापा जब लेके आए तो इनको बोले कि पेस मेकर में कुछ प्रॉब्लम है, जो हमको प्रॉब्लम है तो तुम कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ प्रॉब्लम हम सहेंगे, सर्जरी करना होगा, 25,000 रुपया लगेगा। डॉक्टर बोला आज बोल रहा कि आप 25,000 रुपया लगेगा। उसके बाद हम बोले फिर भी हम तैयार हो गए, क्या कि मेरे पापा हैं, हमको पता है हॉस्पिटल का स्थिति क्या है अभी बिहार में। उसके बाद फिर हम बोले ठीक है लेके जाओ। जब वो आए भर्ती लिए तो बोला ठीक है, मतलब जिस दिन भर्ती हुए वो बोले कि 2 दिन मतलब 1 दिन के बाद हम तुम्हारा सर्जरी पापा का कर देंगे। तो उसके बाद कल फिर मतलब कल जब सर्जरी का टाइम आया तो बोल रहे कि अब तुम पटना लेके जाओ। उस कुछ लगाने का बात हो रहा था कि और उसमें लगेगा, हमसे मिस्टेक हुआ है, ये चीज़ डॉक्टर का अच्छा था, ये चीज़ अभी हम बोले वहाँ। तो उसके बाद वो बोले कि चलो हम बोले नहीं, हम पटना लेके नहीं जाएंगे। और वो बिल जो मांग रहा था वो भी बोला कि बिल नहीं मतलब, और जो मतलब कि पेस मेकर का नाम दिया है लेकिन एग्रीमेंट वो सब नहीं दिया। उसके बाद हम बोले चलो ठीक है। ये मेरा भाई छोटा बोला कि भैया हमको बच्चा है, हमको हल्के में सब ले रहा है। हम बोले कल हम 3 लड़का को भेजे, 1 2 3 4 लड़का को भेजे, वो डॉक्टर नीचे नहीं उतर रहा है। आज क्या हुआ? आज जब हम आए बात करने बोलता है कि आपका पापा ओके है, पापा ओके है। हम बोले सर जब हम आज कल बोकारो चले हमको बोला कि पापा का स्थिति खराब है, तो आज आप बोल रहे ओके है, तो हम पूरा सर्टिफाइड जब तक नहीं होंगे तब तक हम पापा को नहीं ले जाएंगे। ये वाकई में बात है। तो वो बोले कि नहीं हम ओके बोल रहे, तुमको पापा को ले जाना पड़ेगा। उसी में फिर तू में चालू हो गया। मेरी एक दीदी आई थी, बड़ी दीदी थी, उसके ऊपर उसकी जो मैम थी वो चिल्लाने लगी। तो भाई किसी के दीदी के ऊपर गुस्सा करेगी बेमतलब का, उसका भाई का तो खून खोलेगा ही। तो मैं भी चिल्लाया, झूठ नहीं बोलूँगा, मैं भी उसके मैम पे चिल्लाया कि आप इस तरह मतलब नहीं कर सकते। तो क्या हुआ उसके बाद वो जब हम मतलब चिल्लाने लगे तो वो वीडियो करना चालू कर दी, सारा ग्रुपिंग बनाना ग्रुपिंग। और कुछ जो कंपाउंडर था वो जब डॉक्टर चिल्ला रहा है तो वो बोला कि नहीं तुम ऊंचा आवाज में बात नहीं कर सकते हमको, लेकिन डॉक्टर चिल्ला सकता है। 10 से 12 लोगों का ग्रुप था अंदर में। क्या मांग मेरा ये है कि हम जो पेस मेकर जो लगवाए हैं, जो मेरा ट्रीटमेंट हुआ 3 महीना में कोई भी पेस मेकर खराब नहीं होता है। किसी भी डॉक्टर से आप पूछ लीजिए जाके, हमको पेस मेकर मेरे पापा का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए मेरे घर। मुंगेर जिले के संग्रामपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि सूचना मिली है कि पतला घाट के पास 10 चक्का ट्रक खड़ी है। ट्रक सड़क किनारे खड़ी और ट्रक के नीचे मिस्त्री ट्रक से आई खराबी दूर कर रहा था। पुलिस वाहन को देखकर चालक वहां अन्य ट्रक में सवार होकर भागने निकले। मैकेनिक भी भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पूछताछ के क्रम मैकेनिक ने बताया कि ट्रक चालक ने उसे ट्रक ठीक करने के लिए बुलाया था। उसका संग्रामपुर में गैरेज है और संग्रामपुर के समीप बेलहर प्रखंड के अंतर्गत गुरगामा घर के 10-50 पुलिस ने वाहन को दूसरे चालक के मार्फत थाना लाया और वाहनों में लगे माल की जांच की तो पाया कि ट्रक में के ऊपर छोड़ा मकई और भूसा लगा है। उसके नीचे शराब की कार्टून भरी 489 कार्टून, जिसमें 750 ml के 148 और 750 ml का 109 कार्टून बरामद किया गया है। मोबाइल एवं वाहन मालिकों पर चालक व व्यापारी पर पता लगाने का प्रयास किया गया। इतनी भारी मात्रा में अंग्रेजी विदेशी शराब पकड़ जाना जांच का विषय है। थानाध्यक्ष मनोज कुमार सिंह ने इस कार्यवाही को बड़ी सफलता करार दी। शराब की बोतल थी, फिर गाड़ी को स्टार्ट करके किया गया तो इसमें कुल 4,317 लीटर शराब है, 489 कार्टून में इनको रखा गया। गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर है, यूपी का नंबर है और इस गाड़ी से एक मोबाइल बरामद हुआ है जो लगता है कि पुलिस की गतिविधि को देख करके वो भागे हैं जो गाड़ी से जुड़े हुए लोग थे और शराब से जुड़े हुए। तो इन दोनों चीज़ों पर हम लोग वर्कआउट करेंगे और जो भी इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज में लोग
इन्वॉल्व हैं उनकी गिरफ्तारी होगी और उनके विरुद्ध हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। सर ये कितनी बड़ी कामयाबी मानते हैं? शराब, अवैध शराब को रोकना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है। मद्य निषेध नीति को कारगर ढंग से लागू करने के लिए लगातार हम लोग प्रयत्नशील हैं और इसके लिए हम लोग कंटिन्यूस ड्राइव भी चला रहे हैं। SHO टेटिया बम्बर को सूचना मिली थी और उन्हें त्वरित और इफेक्टिव कार्रवाई करते हुए शराब की बरामदगी की है। अब इसमें हम लोगों को इम्पोर्टेंट है कि जो इसके धंधे में लिप्त लोग हैं उनको कानून के सामने लाकर उनको सजा दिलवाएं। मुंगेर जिले में राजद सुप्रीमो लालू यादव के 74वें जन्मदिन के अवसर पर पूरे बिहार में राजद कार्यकर्ताओं को लेकर बड़े नेताओं द्वारा कई तरह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में मुंगेर जिला के तारापुर विधानसभा क्षेत्र के राजद प्रदेश सचिव जितेंद्र कुशवाहा के द्वारा नक्सल प्रभावित इलाके के गंगटा पंचायत के बिछवे गाँव में दलित भोज का आयोजन किया गया, जिसमें राजद के प्रदेश सचिव जितेंद्र कुशवाहा ने दलित बच्चों के साथ खाना खाया और दलित बच्चों को लालू जी के बारे में बताया और लालू जी के जन्मदिन की खुशियां दलित बच्चों के बीच साझा किया। इस मौके पर हजारों लोगों को खाना खिलाया गया। इसके पूर्व तारापुर में लालू जी का जन्मदिन भी को लेकर केक भी काटा गया। बनाने वाले का गंद आ रहा बरसाने कितना लेट हो गया है, बस बैठ जाएगा। इधर गोरियन रहता उधर ठीक राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन है और आज ये पूरे बिहार में उनका जन्मदिन बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, क्योंकि तारापुर विधानसभा में भी जन्मदिन का कार्यक्रम सुबह से ही चल रहा है। मैंने सुबह भी केक काटा असरगंज और तारापुर प्रखंड में, और मैंने महादलित बस्ती जो गंगटा पंचायत के अंतर्गत आता है गाँव में आकर के मुझे लगा कि उनके लिए हम गरीबों के बच्चों को अगर खाना खिलाएं, उसके साथ हम मिलकर खाना खाएं, तो इसका एक अलग उनके लिए जन्मदिन के एक संदेश जाएगा। इसीलिए हम आकर के महादलित बस्ती में इस तरह का भोज का आयोजन कर स्वयं उसके साथ मिल करके खाना खा रहे हैं और बच्चों को खिला रहे हैं, ग्रामीण को खिला रहे हैं। ये बिहवे का जो महादलित बस्ती है, पूरे महादलित बस्ती में मैंने इस भोज का आयोजन किया है और यहाँ के सभी महिला पुरुष बच्चे सभी के लिए इस तरह का भोज का आयोजन। क्या नाम हुआ आपका? जितेंद्र कुशवाहा, राजद प्रदेश सचिव। लखीसराय जिले में एक बड़ी घटना सामने आई है, जिसमें आज प्रातः करीब 10 बजे लखीसराय जिले के पिपरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत रामचंद्रपुर गांव स्थित हरून नदी में 3 बच्चे सहित 4 लोग नहाने क्रम में डूब गए, जिसमें ग्रामीणों के सहयोग से बच्चों को डूबने से बचा लिया गया, जबकि 2 नाबालिग सहित एक युवक की जान चली गई। मौके पर मौजूद पिपरिया थाना राजकुमार सिंह ने बताया कि रामचंद्रपुर गांव निवासी सुबोध सिंह के 2 बच्चे खुशी कुमारी उम्र 12 बरस
अंकित कुमार उम्र 12 वर्ष दोनों सगे भाई बहन हैं, जबकि राजा कुमार नामक युवक रामचंद्रपुर गांव निवासी कालू सिंह के पुत्र हैं और सुबोध सिंह के भतीजे हैं। अंकित कुमार और खुशी कुमारी दोनों भाई बहन दिल्ली में पढ़ाई करते थे और वह अपने घर रामचंद्रपुर गांव आए थे। आज प्रातः 10 बजे हरिहर नदी में क्यों नदी में नहाने के दर में यह घटना घटी। फिलहाल पुलिस सकुशल बरामदगी को लेकर पानी में तैराती को लगाए हुए है और मामले की जांच कर रही है। तो बताइएगा कैसे क्या हुआ यहाँ। हाँ, 4 बच्चा था, एक बच्चा ऊपर रह गया, 3 बच्चा जो था सो 2 बच्चा छोटा था स्नान कर रहा था, तीसरा बच्चा भी स्नान कर रहा था जो बड़ा था, वो निकालना चाहा उसे, बस निकालते क्रम में 2 बच्चा तो डूब ही गया, तीसरा भी धार तेज था जिसके कारण वह भी उसी धार में डूब गया। जो बच्चा निकला उसका क्या नाम था? इसका नाम था राजा कुमार, नाम था राजा कुमार, करीब इसकी उम्र 20 साल थी जी। और जो डूब गया उसका क्या नाम था? डूबने वाला बच्चा का नाम खुशी कुमारी। हाँ, खुशी कुमारी और रोहित कुमार। दोनों का उम्र कितना था? दोनों का 12 साल। एक का छोटा का उम्र 10 साल था, बड़ा का 12 साल था। और तो अभी 21 साल था। और बड़ा वाला का 21 साल उम्र था, जिसका नाम राजा था। ठीक है। लखीसराय जिले के सुजला प्राथमिक उपचार केंद्र में चिकित्सकों की कमी को देखते हुए प्राथमिक उपचार केंद्र चिकित्सा प्रणाली के द्वारा बताया गया कि सुजला प्राथमिक उपचार केंद्र एवं प्रखंड क्षेत्र में कोरोना संक्रमण वैक्सीन हेतु 2 चिकित्सकों को शुक्रवार को अपना पदभार ग्रहण किया। इस संबंध में चिकित्सा प्रणाली डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि दोनों चिकित्सक MBBS हैं, जिसमें एक का नाम डॉक्टर श्याम झा एवं डॉक्टर आशीष रंजन अपने ड्यूटी की शुरुआत की है। चिकित्सकों के आने से प्रखंड के क्षेत्र में आए हुए ग्रामीणों में काफी सहूलियत मिलेगी। दोनों MBBS हैं, जिनका एक का नाम डॉक्टर श्याम कुमार झा और दूसरा डॉक्टर आशीष रंजन। ये दोनों आज योगदान किए और ये कोविड टेस्टिंग और वैक्सीनेशन में भाग लिए। लखीसराय जिले के सुजगरा बाजार संकल्प संगठन एवं NGO के द्वारा शुक्रवार को बाजार में दोनों तरफ सभी दुकानदारों के बीच संस्था की ओर से मास्क वितरण किया गया। इस संबंध में संकल्प संस्था के संचालक पप्पू कोलंडिया ने जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन के दौरान संकल्प संस्था की शुरुआत की गई, जिसमें कोरोना काल में संस्था की ओर से सैनिटाइजर भी किया गया एवं आज के कार्यक्रम में नोएडा के एक NGO के प्रतिनिधि के द्वारा आश्वासन दिलाया गया कि आने वाले भविष्य में जनहित लोकहित में कार्य किए जाएंगे। भविष्य में खेलकूद और पाठन पाठ आदि क्षेत्रों में कार्य किए जाएंगे। बताते चले कि मास्क वितरण में सुजगरा प्राथमिक उपचार केंद्र चिकित्सा प्रणाली डॉक्टर धीरेन्द्र संकल्प ने संचालक पप्पू कोलंडिया के प्रतिनिधि NGO के सारे सदस्यों को मास्क वितरण के दौरान काफी सराहनीय कदम बताते हुए मौके पर मौजूद है। पटना जिले के पचमहला के पास बीते 5 जून को रात्रि को पटना जिले के मराठी पचमहला ओपी थाना क्षेत्र के नौरंगा ग्रामवासी बड़े व्यवसायी रजनीश कुमार के जनरल स्टोर की दुकान में भीषण चोरी की गई, जिसमें बड़ी मात्रा में घरेलू उपयोग हेतु सामग्रियों की चोरी की गई, जिसके
इसका मुख्य आरोपी मराठी पचमाला ओपी थाना क्षेत्र के निवासी नीतीश कुमार को सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार आरोपी नीतीश कुमार की निशानदेही के बाद पटना जिले के मराठी पचमाला ओपी पुलिस अधिकारी लखीसराय पहुंचकर लखीसराय पुलिस के सहयोग से दलपट्टी मोहल्ले के कारोबारी विक्की गुप्ता को गिरफ्तार किया। विक्की गुप्ता पर आरोप है कि वह कारोबारी रजनीश कुमार की दुकान में चोरी सामान खरीदी की थी। मालूम हो कि चोरी के आरोप में 2 लोगों को पहले से ही गिरफ्तार किया था। फिलहाल जिले में मराठी पचमाला ओपी थाना क्षेत्र में पुलिस गहराई से जांच कर रही है। बांका जिले में नटोलिया स्थित मदरसा धमाका के बाद जदयू भाजपा के नेता आमने सामने हो गए। एक तरफ जहां भाजपा नेता मदरसों का आतंकवादी गतिविधियों का अड्डा बताकर बंद करने की बात कर रहे हैं, तो वहीं जदयू के वरिष्ठ नेता बेगूसराय पूर्व सांसद व पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मुनाजिर हसन ने यहां तक कह दिया कि अगर मदरसों में उंगली उठाने वाले लोग एक भी मदरसा हम साबित कर दे वहाँ आतंकवादियों का प्रशिक्षण दी जाती है और आतंक की पढ़ाई होती है तो राजनीति का संन्यास ले लेंगे। बाकी पुलिस मामले की जांच कर रही है। राजनीतिक रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोवर्शियल बयान दे करके, विवादित बयान दे करके वो चाहते हैं किसी तरह से वो न्यूज़ में बने रहें और देश का माहौल सांप्रदायिकता की ओर बढ़े। इसलिए सरकार को इसकी सुनियोजित साजिश का पता चलाने की ज़रूरत है। और अगर मदरसा को अगर ये लोग कहते हैं कि मदरसे के अंदर आतंकवादी पैदा होते हैं, मदरसे के अंदर ये सब बातें होती हैं, तो कोई एक मदरसा की तरफ बोलने वाले को हम कहना चाहते हैं कि एक मदरसे की तरफ उंगली उठा के बता दे कि फला मदरसे के अंदर आतंकवादियों का प्रशिक्षण होता है, आतंकवादियों की पढ़ाई होती है, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा।